गुड मॉर्निंग एवरीवन। गेंदे के फूल इस समय काफी अच्छे खिल रहे हैं। बड़े साइज में ये फूल आ रहे हैं क्योंकि इस बार सर्दी जल्दी पड़ना शुरू हो गई है। इसी वजह से देखिए काफी अच्छे बड़े साइज में ये फूल आ रहे हैं। तो ये देसी वैरायटी वाले जो फूल होते हैं, ये जितनी ज्यादा सर्दी पड़ती है उतने ज्यादा इसमें फूल आते हैं। देखिए काफी ज्यादा अच्छी कलियां भी बन रही हैं। तो हाइब्रिड वैरायटी वाले जो हम लोग लगाते हैं उसका क्या होता है कि एक बार तो उसमें बड़े साइज के फूल आते हैं, काफी अच्छे बड़े साइज के फूल आते हैं, लेकिन वो एक ही बार आते हैं बस। जैसे ही ज्यादा ठंड पड़ने लग जाती है, जनवरी में जो ज्यादा ठंड पड़ती है और कुहासा गिरता है, उस समय आप देखेंगे उस फूलों में पाला लग जाता है, मतलब फूल खराब हो जाते हैं। वो एक ही बार उसमें फूल आते हैं और उसके बाद वो दोबारा उसमें अच्छे फूल नहीं आते हैं। तो देसी वैरायटी ही लगाइए, हाइब्रिड वैरायटी के पीछे मत भागिए। ये देसी बहुत ही अच्छे होते हैं। और मैंने पढ़ा था कि आयुर्वेद में भी इसका काफी इस्तेमाल होता है। जैसे कि फूलों का काढ़ा बुखार सर्दी जुकाम हो जाता है उसमें आप यूज कर सकते हैं। इसको पानी में उबाल करके इसका काढ़ा बना के आप सर्दी जुकाम में ले सकते हैं। या फिर इन फूलों का तेल भी बनाया जाता है। नारियल तेल में इस फूलों को डाल दीजिए, धूप में रख लीजिए और ढक्कन उसका खुला छोड़ दीजिएगा ताकि उसमें जो भाप बने, क्योंकि इसमें नमी रहती है ना, तो नमी से भाप बन सकता है उसमें धूप में रखने से। तो उसका ढक्कन हल्का सा खुला छोड़ दीजिएगा और फिर ढक्कन बंद करके उसको अच्छे से हिला दीजिएगा ताकि अच्छे से फूल और तेल मिल जाए। या फिर इन फूलों को आप तेल में पका करके, नारियल तेल में हल्की धीमी आंच पे बिल्कुल पका लीजिएगा और इसका आप यूज कर सकते हैं अपने बालों में। डैंड्रफ अगर हो जाती है बालों में, तो सर्दी में तो डैंड्रफ हो ही जाती है, तो इस समय अपने बालों में इसको लगा सकते हैं इस तेल को, और स्किन पे भी लगा सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा हमारा तेल बन जाता है। और बालसम इस समय मत लगाइएगा, बालसम का ये सीजन अब खत्म हो गया है। बालसम के बारे में कुछ लोग पूछ रहे थे कि लगा सकते हैं कि नहीं अभी, तो अभी मत लगाइएगा क्योंकि अब इसका सीजन खत्म हो गया। बारिश के टाइम ही इसको लगाया जाता है और 2-3 महीने इसमें फूल आते हैं। उसके बाद अब इनका समय खत्म हो गया है, अब ये नहीं इसमें फूल आएंगे। तो ठंड के समय इसमें फूल नहीं आते हैं। और ये देखिए, ये कत्था कलर का जो खिलता है देसी वैरायटी का, वो वाला इसमें भी कलियां बनना शुरू हो गई हैं और सारे ही काफी अच्छी तरह से ये पौधे हमारे तैयार हो गए हैं। तो जो भी हम इसमें डालते हैं अपना ग्रीन मटेरियल चाहे ब्राउन मटेरियल, हमारा किचन वेस्ट वगैरह जो भी डालते हैं, उसी से ये पौधे में इतना पोषण बना हुआ है। और ये देखिए मधुमक्खी भी आई हुई है, तो उसी से ये इसमें इतना पोषण बना हुआ रहता है। और जो भी हम इसमें वो सब डालते हैं किचन वेस्ट वगैरह, तो वो हमारे पौधों को पोषित करता है और पौधा उसको जो भी जीवन उसमें पल रहा है मिट्टी के अंदर, तो उसको पोषण करता है। तो इसी तरह से एक दूसरे के सहयोग से ये काम चलता रहता है और उसका परिणाम है ये हमारा कलरफुल गार्डन। देखिए आप, काफी अच्छी तरह से फूल खिल रहे हैं इसमें। तो देसी वैरायटी वाले फूल में 2 तरह के बीज रहते हैं, एक तो मेल होता है एक फीमेल होता है, तो उसी में से 2 तरह के दोनों ही हमारे लगे हुए हैं। और इसमें भी अभी कलियां बन रही हैं मैरून वाले में। तो इस तरह से ये देखिए सारे एकदम कितने अच्छे हेल्दी हो रहे हैं, कोई केमिकल कुछ भी यूज नहीं किया हुआ है और बिना केमिकल के भी कितने अच्छी तरह से ये सारे फूल हमारे खिल रहे हैं। तो पॉट में अगर लगाइएगा तो इसी तरह से ज्यादा मिट्टी को छेड़छाड़ मत करिएगा, मिट्टी को बहुत ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। अगर रूट ज्यादा हो गई है तो उसको थोड़ा सा गुड़ाई करने की जरूरत पड़ती है, लेकिन और हाइब्रिड वगैरह हम लोग लगाते हैं तो उसमें भी थोड़ा हमको देखभाल करनी पड़ती है। और ये देखिए हमारे पिछले साल का ये बैंगन का पौधा है, तो गर्मी भरी है, गर्मी बर्दाश्त करके ये अपने समय पे फिर दोबारा जो ठंड पड़ना शुरू हो गई है तो उसमें देखिए ये बैंगन फलना शुरू हो गए हैं फिर से। तो ये बैंगन का पौधा भी कहा जाता है कि ये कई 2-3 साल तक ये रह जाता है सही से। तो हमारे ये पिछले साल का ही लगाया हुआ बैंगन का पौधा है और इसमें देखिए काफी अच्छी तरह से फ्रूटिंग शुरू हो गई है। 3-4 फल लगे हुए हैं इसमें और फूल भी बन रहे हैं। देखिए काफी अच्छे ये लंबे वाले जो बैंगन होते हैं वो वाले हैं, कलौंजी जो बनाई जाती है वो वाले, तो अच्छे लगते हैं। ये इस तरह से भी पौधे लगा सकते हैं आप। और ये देखिए धनिया जो हमने बोई थी उसमें भी सारी हमारी निकल गई हैं, अब पत्ते दिखने लग गए हैं। हमने इसके बीज बो करके और उसके ऊपर से पराली डाल दी थी, वही पराली का दिखाई दे रहा है जो घास है,
और उसके बाद हमने 20 दिन के बाद उसको हटा दिया था। उसके बाद देखा तो काफ़ी अच्छे इसमें से सारे के सारे ये पौधे निकल गए हैं। देखिए कुछ दिन में 5-6 दिन में इसमें से पत्ते तोड़ने लायक हो जाएगा। अब पालक भी लगाई थी, वो भी सब निकल गई है हमारी। तो इस तरह से पौधे लगाइए घर में। तो मार्केट वाले जो जैसे रहते हैं तो उसमें क्या डाला रहता है, केमिकल है क्या है, वो पता नहीं रहता है। और ये देखिए मूली हमने जो बोई थी वो भी सब निकल गई हैं सारी, मेड़ पे लगाई थी। और लहसुन लगाया था, देखिए ये सारे लहसुन निकल गए हैं। तो कुछ लोगों का सवाल आ रहा था कि पराली डाल देने से उसमें निकलेगा कि नहीं। तो देखिए एक भी नहीं बीज खाली गया है, सारा का सारा जितने हमने इसमें मतलब कि लहसुन की कलियां लगाई थी सारे ही निकल गए हैं। 4-4 उंगल का गैप रख करके हमने लगाया था। और देखिए उसी तरह से सब ये निकले हैं, सारे के सारे ही हमारे निकल गए हैं लहसुन। तो लहसुन लगाने का ये वाला बहुत ही आसान तरीका है। आप लहसुन बो दीजिए, उसके ऊपर से पराली डाल दीजिए। तो इसमें हमको कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। पानी हमको डालने के लिए ऊपर से छिड़काव नहीं करना होगा पानी का, हमको खाली पाइप को रख देना होगा इसकी साइड में, और वो उसी से सारा पानी मतलब कि चला जाएगा, जहाँ मतलब कि इसके जड़ों में चला जाएगा। ऊपर से अगर हम डालेंगे तो इसकी ग्रोथ रुक जाती है। तो कभी भी लहसुन में ऊपर से छिड़काव करके पानी मत डालिएगा, हमेशा उसमें साइड में पाइप को रख दीजिएगा और वो पानी मतलब चारों तरफ फैल जाएगा। और कुछ हमने जो बाद में लगाया था उसमें अभी नहीं निकला है, लेकिन जो पहले लगाए थे मतलब 15 दिन हो गए इसको लगाए हुए। और 15 दिन में देखिए कितनी अच्छी तरह से सारे ही हमारे पौधे निकल गए हैं। ये देखिए पास से दिखाती हूँ, एकदम सब सारे के सारे निकल गए, मतलब एक भी फेल नहीं हुआ है, सारे निकल गए हैं पौधे। तो इस तरह से ही लहसुन आप भी लगाइएगा, मतलब कि पराली डाल करके, कुछ भी मेहनत नहीं करनी होगी, कोई गुड़ाई कुछ नहीं है, सब बस ऐसे ही छोड़ देना है इसको। और सरसों ये देखिए, ये पिछले साल के कुछ बीज इसमें लगता है मिट्टी में थे, वो अपने आप से ही निकल गए हैं। तो इनको हम ले लेते हैं, साग हमारा बन जाएगा पालक में डाल करके। थोड़ी भी जगह अगर है तो, नहीं जगह है तो गमलों में भी लगा लीजिए। आप जो भी लगाइएगा कम से कम आपको पता तो है कि हमने इसमें कुछ केमिकल नहीं डाला है, जो भी हम खा रहे हैं अच्छी चीज खा रहे हैं। बाजार वाली जो चीज होती है उसमें तो हमको पता ही नहीं है कि कैसे उसको उगाया गया है, किस चीज पे उगाया गया है और कैसे कैसे उसको लेके आया गया है। तो इस तरह से लगा सकते हैं, मतलब गमले में भी अगर जगह है तो गमलों में भी लगा सकते हैं। तो कुछ भी लगाइए, अपने खाने भर तो निकल ही जाएगा। तो इस तरह से पौधे उगाइए। ये सारे हमारे जितने हमारे तैयार हो गए हैं सबको ले लेते हैं, पत्तों को निकाल लेंगे तो फिर उसके बाद 5-6 दिन में इसके पत्ते निकल जाएंगे, तोड़ने लायक हो जाएंगे। बीट के बीज भी हमने लगाए थे जो, वो भी हमारे पौधे उसमें से निकलना शुरू हो गए हैं। ठीक है, इतने निकल गए हैं। और कुछ पालक मिला लेंगे उसमें से, पालक भी ले लेंगे तो मिला करके बन जाएगा। और ये देखें हमारे गुलाब की जो हार्ड प्रूनिंग करी थी उसका नतीजा, कितने अच्छी से इसमें कलियां बनना शुरू हो गई हैं। हाइब्रिड वाला है ये गुलाब, और एक बार ये खिल जाता है तो ये करीब 1 महीने के तक रहता है फूल, और काफ़ी अच्छा लगता है। देखिए इस तरह से। और सब जितने भी सीजन वाले हमारे फूल हैं सब में देखिए अब कलियां बनना शुरू हो गई हैं। जितनी ज़्यादा सर्दी पड़ेगी उतना ज़्यादा गार्डन कलरफुल बन जाएगा। और जो हमारे गुड़हल के पौधे हैं तो उनका तो अब जाने का समय हो गया है, तो उस गमले में भी आप कुछ बो सकते हैं, क्योंकि अब तो उसमें पत्ते झड़ जाएंगे तो उसमें जगह बन जाएगी आपको कुछ लगाने के लिए, तो आप उसमें कुछ पौधे लगा सकते हैं। और यहाँ पे देखिए ये हमारा स्नेक प्लांट की ये जो ड्रॉप वैरायटी होती है वो वाला गमला है, तो उसमें भी हमने सरसों बोए थे, थोड़े से बो दिए थे साइड में, और देखिए उसमें भी ये निकल गए हैं। तो इस तरह से गमलों में आप पौधे लगा लीजिएगा, मतलब कि जिस गमले में कुछ पौधे लगाए हुए हैं उसमें भी आप जगह बना करके उसमें भी कुछ सब्जियां उगा सकते हैं, लीफी वेजिटेबल उगा सकते हैं।